नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। देश में कोविड-19 की 100 करोड़ डोज पूरी होने के मौके पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने देश की 100 ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया है। जश्न की ये 8 तस्वीरें हम आपके सामने ला रहे हैं। दिल्ली का ये लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, हैदराबाद में चार मीनार और कर्नाटक के टीपू सुल्तान पैलेस के साथ हम्पी टेम्पल, ओडिशा में मौजूद कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी सजाया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी ओल्ड करेंसी बिल्डिंग और मेटकाफ हॉल को तिरंगे की रोशनी से नहाया गया है। इस दौरान तिरंगे की रोशनी में नहाई इन ऐतिहासिक इमारतों के सामने लोग सेल्फी लेते भी दिखे। इसके साथ ही देश में कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोजेज पूरे होने पर देश के लोगों ने भी अपने अपनी तरह से इसे सेलिब्रेट किया है। कहीं समुद्र और नदियों के किनारे रेत पर इसके लिए पेंटिंग की गई, तो कहीं लोगों ने कैंडल जलाकर कोरोना टीकाकरण की 100 करोड़ डोज पूरा होने पर जश्न मनाया। ये देश भर की तस्वीरें। और 100 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और हेल्थ वर्कर्स का हौसला बढ़ाया। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने नया इतिहास रच दिया है। देश ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इस मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और देश को बधाई दी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि 21 अक्टूबर का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है और देश के पास अब 100 करोड़ डोज का सुरक्षा कवच है। इसके लिए देश के हर व्यक्ति को बधाई और हमें मिलकर कोरोना को हराना है। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने नया इतिहास रचा है। देश ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा आज सुबह करीब 9:45 बजे पूरा कर ये इतिहास रचा। 100 करोड़ डोज पूरे होने पर पीएम मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे हुए यहाँ करीब 20 मिनट तक रहे। यहाँ मोदी के सामने ही बनारस के दिव्यांग अरुण रॉय को 100 करोड़वां डोज लगाया गया। इस दौरान उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स से बात की। इसके अलावा पीएम मोदी ने कुछ दिव्यांगों, अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों और दूसरे स्टाफ से भी बात की। बता दें कि देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और आखिरी 20 करोड़ डोज 31 दिन में लगे हैं। अब तक देश की 75% वयस्कों को एक डोज लग चुकी है और 31% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। और वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार होने पर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पार हो गया है। मोदी सरकार की कामयाबी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को दोहराया। वहीं कोरोना काल में विपक्ष की भूमिका को लेकर पिछली सरकारों पर जमकर वार भी किया। दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता क्या होता? भाई बहन पिटली भाग गए होते।
भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले, उनको गरीब की चिंता नहीं होती। किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दे, और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता है। वहीं कांग्रेस ने राहुल प्रियंका के काम की सराहना करते हुए सीएम के बयान पर पलटवार किया। आपकी सरकार है, आपने क्या किया, कहाँ थे आप, किसका दुख बांटा, कितने मरीजों को बचा पाए, कितना गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा पाए। आदरणीय राहुल गांधी जी तो मजदूरों के बीच में थे, रोज लोगों को गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे थे। आदरणीय प्रियंका जी तो रोज उत्तर प्रदेश के उन तमाम लोगों के सहयोग के लिए निरंतर रात दिन एक की थी। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि उनकी सरकार होती तो महामारी में भी सभी लोग काम करते। प्रवक्ता सुनील साजन ने सरकार पर घोटाले का आरोप लगाकर वार किया। बदनामी उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई है। जो तस्वीरें देश दुनिया में उत्तर प्रदेश से गई हैं, शमशान घाट पर लाइन लगी है, गंगा मैया लाशों से पट गई हैं और उन लाशों से कफन खींचे जा रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं। क्या कोई वो तस्वीर भूल सकता है कि एक औरत अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी? इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मन कर जाता है कि दूसरों पर आरोप लगाना। दरअसल कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र और यूपी की सरकार ने वैक्सीनेशन पर पूरा फोकस किया, जिसका नतीजा है कि चंद महीनों में देश और यूपी से कोरोना खत्म हो रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन में देश ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया है। वहीं यूपी ने भी देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। इसलिए कोरोना काल के काम को सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है और विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार होने पर मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा है कि 100 करोड़ भारतवासियों का वैक्सीनेशन हो चुका। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके देशवासियों को, मेडिकल वर्कर्स को, सरकार को और देश को बहुत बहुत बधाई और जय हो। ये नया भारत है। नमस्कार दोस्तों, भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। 100 करोड़, और ये मील पत्थर जो है, ये दुनिया में सबसे पहला देश है जहां पर 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं। इसके लिए तमाम लोगों को जो इसके पीछे जिनका हाथ है, मेडिकल वर्कर्स, दूसरे तमाम जुड़े हुए अथॉरिटीज़ को, डॉक्टर्स को, सरकार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक बधाई। देशवासियों को हार्दिक बधाई। 100 करोड़ वैक्सीनेशन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जय हो। और चीन में फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। पूरे देश में ताबड़तोड़ टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। चीन के कई शहरों में फिर से कोरोना का विस्फोट। कई शहरों में टेस्टिंग और लॉकडाउन, ताबड़तोड़ टेस्टिंग। पहली बार भी कोरोना यहीं से निकला था। फिर से कोरोना का विस्फोट, कई शहरों में लॉकडाउन चीन में। और उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से आई आफत के बाद गृह मंत्री अमित शाह राज्य की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे। उन्होंने मुसीबत के वक्त राज्य सरकार के काम की और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की भी खूब तारीफ की। 2 दिन की भारी बारिश ने उत्तराखंड में 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। खासतौर पर नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में नुकसान ज्यादा हुआ। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आपदा प्रभावित इलाके का हवाई निरीक्षण किया। 2 घंटे के निरीक्षण में अमित शाह ने देवप्रयाग, पौड़ी, रामनगर, रामगढ़, हल्द्वानी और रुद्रपुर का हवाई सर्वे किया। इस दौरान सीएम धामी, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, मंत्री धन सिंह, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ रहे। वहीं जोलीग्रांट जयपुर पहुंचकर गृह मंत्री ने सीएम के साथ अफसरों की मीटिंग ली और कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, केंद्र सरकार साथ है और केंद्र की तरफ से वक्त पर मिले मौसम के अलर्ट ने बड़े नुकसान से बचा दिया।
लगभग 2 घंटे के निरीक्षण में ढेर सारी चीजें देखने को मिली जो यहाँ पर तबाही हुई है। कम से कम जान हानि बहुत कम मात्रा में हुई। गृहमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के हेलीकॉप्टर और पुलिस के जवान लगातार काम में जुटे हुए हैं। वहीं केंद्र के जॉइंट सेक्रेटरी नुकसान के आकलन पर रिपोर्ट देंगे, जबकि केंद्र की तरफ से हाल ही में आपदा के लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 16 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी। वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए और सभी कलेक्टर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना सभी को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। गृहमंत्री ने कहा कि चाहे डॉपलर रडार लगाने की बात हो या आपदा पर स्टडी और रिसर्च के लिए उत्तराखंड में सेंटर खोलने की बात, दोनों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है ताकि आपदा में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। आपको दिखाते हैं यूपी में बाढ़ की 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर हापुड़ की है। यहाँ पर भारी बारिश के बाद गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। गंगा में पानी बढ़ने से मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संत कबीरनगर में घाघरा के जलस्तर को बढ़ता देख जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदी से सटे 20 गांवों को खाली कराते हुए बांध को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है। बिजनौर में दर्जन भर गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। किसानों की धान की फसल चौपट हो रही है। बरेली में नदी के किनारे बसने वाले गांव के भीतर पानी बढ़ता चला जा रहा है, जिससे ग्रामीण अपने घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बाराबंकी में नदियों का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरयू नदी की बाढ़ से तबाही की आशंका को लेकर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। सीएम ने आज वीवीआईपी गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया तो वहीं सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भी शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार हर वर्ग की मदद कर रही है। केंद्र में सरकार मजबूत है और पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस नैमिषारण्य के उद्घाटन के दौरान कहा कि ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अभी तक राज्य सरकार के अतिथियों को लखनऊ के होटलों में रुकवाना पड़ता था। ऐसे में अगर होटल पहले से बुक होते थे तो हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना पड़ता था। अब ऐसा संकट नहीं रहेगा। योजना के माध्यम से हर उस गरीब परिवार को फ्री में राशन देने का कार्य कर रहा है। 15 महीनों तक ये व्यवस्था चल रही है। दुनिया के अंदर कोई देश नहीं दे रहा है, अकेले भारत के अंदर ये व्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण व्यवस्था है। और लखनऊ मध्य में उपलब्ध हो रहा है, बहुत अच्छी जगह उपलब्ध है, लोकेशन अच्छी है, पार्किंग की व्यवस्था भी इसमें प्रस्तावित है। पीछे झील का व्यवस्थित विकास हो और न केवल अतिथि गृह का एक दृश्य वहाँ से अवलोकन हो, बल्कि आसपास के नागरिक भी उस झील के संरक्षण के साथ साथ उस झील के साथ जुड़ करके एक प्राकृतिक माहौल का आनंद ले सकें, इस विश्वास के साथ